हेलो गाइस, एक बार फिर स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल आरएस नोट्स पर। और आज हम भारत की जो नई शिक्षा नीति आई है उसके कुछ मुख्य बिंदुओं के बारे में जानेंगे। तो आप वीडियो को पूरी देखना, ये एग्ज़ाम्स के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। देखते हैं नई शिक्षा नीति में कौन कौन से अहम बदलाव किए गए हैं। तो आइए शुरू करते हैं। देखिए, कैबिनेट ने नई शिक्षा नीति न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 को हरी झंडी दे दी है। 34 साल बाद शिक्षा नीति में बदलाव किया गया है। तो आइए जानते हैं इसकी कुछ खास बातें। पहला है 34 साल बाद जो है शिक्षा नीति में बदलाव किया गया है जो 2020 में। दूसरा है 10वीं बोर्ड खत्म, एमफिल भी होगा बंद। तीसरा है मानव संसाधन मंत्रालय अब होगा शिक्षा मंत्रालय। जिसे पहले मानव संसाधन मंत्रालय कहा जाता था वो अब शिक्षा मंत्रालय हो गया है। अगला है 10+2 की जगह 5+3+3+4 पैटर्न पर होगी पढ़ाई। 10+2 का पैटर्न जो है बदल दिया गया है। अब 5वीं, 8वीं, 11वीं और बीए का डिप्लोमा डिग्री जो है वो होगी 4 साल की। आइए देखते हैं इसमें क्या क्या बदलाव किए गए हैं। कैबिनेट ने नई शिक्षा नीति न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 को हरी झंडी दे दी है। 34 साल बाद शिक्षा नीति में बदलाव किया गया है। एचआरडी मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने कहा कि ये नीति एक महत्वपूर्ण रास्ता प्रशस्त करेगी। ये नए भारत के निर्माण में मील का पत्थर साबित होगी। इस नीति पर देश के कोने कोने से राय ली गई है और इसमें सभी वर्गों के लिए और सभी वर्गों को शामिल किया गया है। 9वीं से 12वीं तक सेमेस्टर सिस्टम जो है होगा। पहले कब होता था? 10वीं और 12वीं का होता था, लेकिन अब 9वीं से 12वीं तक जो है सेमेस्टर सिस्टम को किया गया है। ये बहुत बड़ी बात है नई शिक्षा नीति में। और देखिए क्या किया गया है। नई शिक्षा नीति के तहत अब 5वीं तक के छात्रों को मातृभाषा, स्थानीय भाषा और राष्ट्रभाषा में ही पढ़ाया जाएगा। नई शिक्षा नीति में 5वीं तक के छात्रों को स्थानीय या मातृ और राष्ट्रभाषा में ही पढ़ाया जाएगा। ये भी एक नई शिक्षा नीति का अहम बदलाव है। और देखिए, बाकी विषय चाहे वो अंग्रेजी ही क्यों न हो, एक सब्जेक्ट के तौर पर पढ़ाया जाएगा। अंग्रेजी जो है वो सिखाने के लिए नहीं बल्कि एक सब्जेक्ट के तौर पर ही जो है वो सिखाया जाएगा। अगला है 9वीं से 12वीं क्लास तक सेमेस्टर में परीक्षा होगी। स्कूली शिक्षा को 5+3+3+4 फॉर्मूले के तहत पढ़ाया जाएगा। वहीं कॉलेज की डिग्री 3 और 4 साल की होगी, यानी कि ग्रेजुएशन के पहले साल पर सर्टिफिकेट, दूसरे साल पर डिप्लोमा, तीसरे साल में डिग्री मिलेगी। ये देख लीजिए, सर्टिफिकेट पहले साल में, दूसरे साल में डिप्लोमा और तीसरे साल में डिग्री। ये अहम शिक्षा नीति के अहम जो पॉइंट हैं। चुन सकेंगे मनपसंद विषय, स्कूलों से स्ट्रीम सिस्टम खत्म। ये भी एक नया बदलाव किया गया है। साइंस स्ट्रीम होती थी, आर्ट होती थी, मेडिकल, नॉन मेडिकल, ये अब ख़त्म कर दिए गए हैं। ये भी एक अति महत्वपूर्ण बदलाव किया गया है नई शिक्षा नीति 2020 में। और देखिए क्या क्या बदलाव किए गए हैं। चुन सकेंगे मनपसंद विषय, आर्ट्स का छात्र जो है बायोलॉजी की पढ़ाई भी कर सकेगा। ये भी एक महत्वपूर्ण बदलाव किया गया है 2020 की नई शिक्षा नीति में। और देखिए क्या क्या बदलाव किए गए हैं नई शिक्षा नीति के अंतर्गत। ये किए गए हैं व्यावहारिक ज्ञान, कक्षा 6 से सीख सकेंगे कंप्यूटर,
कोडिंग। कंप्यूटर कोडिंग जो है कक्षा 6 से, कक्षा 6 से जो है कंप्यूटर सिखाना बच्चों को शुरू कर दिया जाएगा। ये भी एक तकनीकी के स्तर पर सरकार की पहल, यही कहेंगे हम इसको। कक्षा 6 से कंप्यूटर कोडिंग सिखाई गई है, जो कि पहले 8वीं से शुरू होती थी, लेकिन अब वो कक्षा 6 से कंप्यूटर कोडिंग सीख सकेंगे। और देखिए, अब स्टूडेंट्स को एमफिल यानी मास्टर इन फिलोसफी नहीं करना होगा, बल्कि एमए के छात्र अब सीधे पीएचडी कर सकेंगे। ये भी एक इम्पोर्टेंट अहम बदलाव किया गया है। एमफिल करने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि एमए के बाद सीधे आप पीएचडी कर सकेंगे। और देखिए, स्कूलों, उच्च शिक्षा संस्थानों में संस्कृत को बढ़ावा देंगे। ये भी एक महत्वपूर्ण बदलाव है। और देखिए, हर कॉलेज में संगीत, कला, साहित्य पढ़ाया जाएगा। संगीत, कला, साहित्य को आगे बढ़ाने के लिए भी नई शिक्षा नीति कारगर साबित हुई है। संगीत, कला, साहित्य को कॉलेज में पढ़ाया जाएगा। और ये बात है, फीस की नई निश्चित फीस से ज़्यादा फीस नहीं ली जाएगी। जो सरकार द्वारा फीस निर्धारित की गई है, वही फीस जो है स्टूडेंट से ली जाएगी। उससे ज़्यादा फीस मान्य नहीं होगी। ये भी एक महत्वपूर्ण बदलाव किया गया है नई शिक्षा नीति का 2020 का। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और आरएस नोट्स चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।